सबसे आसान तरीका दिखाना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह कितना आसान है। प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। यहाँ मेरा डैशबोर्ड है, जो कि उन मार्केटप्लेस में से एक है जहां मैं दर्जनों उत्पादों के साथ काम करता था और जहां से मुझे अपने सहबद्ध लिंक मिलते हैं। मैं आपको यह दिखाने के लिए पृष्ठ को रिफ्रेश भी कर सकता हूं कि यह 100% वैध है। इसलिए आप सहबद्ध विपणन के साथ साथ एक बहुत अच्छी आय भी कर सकते हैं। यह मेरा पिंटरेस्ट खाता है। मेरे खाते पर 10 मिलियन से अधिक मासिक दर्शक हैं और मुझे इस प्लेटफॉर्म से मेरी साइट पर लगभग 8,80,000 मासिक आगंतुक मिलते हैं, वह भी मुफ्त। तो पिंटरेस्ट क्यों? यह सहबद्ध विपणन के लिए एक पूर्ण सोने की खान है। प्लेटफॉर्म को 1 बिलियन से अधिक मासिक विजिट मिलती है और जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लगभग 40% ट्रैफिक संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है, जिसका अर्थ है कि यह एक खरीदार ट्रैफिक है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग जो इन पिन पर क्लिक करते हैं, वे सीधे उन पृष्ठों पर जाते हैं जिन्हें आप उन्हें लिंक करते हैं। लोगों को आपके बायो में आपके लिंक पर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपको करना पड़ता है इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसे अन्य सोशल मीडिया पर करें। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने सहबद्ध उत्पादों से सीधे लिंक कैसे करें, जो आपको इस पिंटरेस्ट सहबद्ध विपणन रणनीति के साथ अधिक रूपांतरण और बिक्री और अधिक पैसा बनाने में मदद करेगा। लेकिन बस एक त्वरित अस्वीकरण, केवल एक पिन के साथ रातों रात हजारों डॉलर बनाने की उम्मीद न करें। परिणाम लगातार कई बार एक दिन में पोस्ट करने के हफ्तों और महीनों लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप प्रक्रिया को कैसे स्वचालित कर सकते हैं, ताकि आप पिंटरेस्ट से चैट जीपीटी और सहबद्ध विपणन के साथ मुफ्त ट्रैफिक के साथ बहुत अधिक पैसा कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कमीशन कभी कभी यह 30 या 40% आवर्ती कमीशन होता है, जिसका अर्थ है कि आप मासिक कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष रूप से सॉफ्टवेयर आला या विभिन्न सदस्यताओं के साथ। इसलिए आपकी सहबद्ध आय इन आवर्ती कमीशनों के साथ समय के साथ लगभग निष्क्रिय भी हो सकती है। इसलिए इम्पैक्ट मार्केटप्लेस पर अपना सहबद्ध खाता बनाएं और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको बाईं ओर ये सभी अलग अलग जगहें दिखाई देंगी। आपको बस इनमें से कोई भी जगह चुननी है। उन उत्पादों और ब्रांडों को ढूंढना है जो आपको पसंद है और जिन पर आपको भरोसा है। उनके सहबद्ध कार्यक्रम के लिए आवेदन करें और पिंटरेस्ट पर उन्हें बढ़ावा देने के लिए लिंक प्राप्त करें। वैसे कई जगहों पर आप पाएंगे कि कुछ ब्रांड स्वचालित रूप से किसी को भी स्वीकार कर रहे हैं जो उन्हें बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आप बस अपने खाते पर पूर्व योग्य लोगों की एक सूची देखेंगे और आप बस शामिल होने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहां तक कि आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं है। और एक बार जब आप किसी विशेष ब्रांड के लिए एक भागीदार के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं, तो देखें कि मैं यहां क्या करता हूं। मुझे बस ब्रांड पर क्लिक करने की आवश्यकता है और मैं उनके होम पेज पर एक सहबद्ध लिंक बना सकता हूं, या मैं उनकी वेबसाइट पर किसी विशिष्ट पृष्ठ URL के लिए एक लिंक भी बना सकता हूं। फिर से आप कुछ भी बढ़ावा देने से पहले प्रभाव पर अपना शोध कर सकते हैं। कुछ आंकड़े जांचें। किसी ब्रांड की वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या उनके पास अच्छी ग्राहक समीक्षाएं और अच्छी प्रतिष्ठा है। यह सब रूपांतरणों को प्रभावित कर सकता है और इसलिए यह आपकी सहबद्ध आय को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर सकता है। मुझे वास्तव में उन सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ काम करना पसंद है जिनके पास आवर्ती कमीशन है, क्योंकि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आपकी आय समय के साथ अधिक निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि आपके लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर खरीदने वाले लोग इसे कई महीनों या वर्षों तक उपयोग कर सकते हैं और आपको उसी सटीक रेफरल के लिए नियमित आधार पर भुगतान मिलता रहेगा। अब हमें पिंटरेस्ट पर इनमें से किसी भी उत्पाद को बढ़ावा देने में आपकी सहायता करने के लिए CHPT का उपयोग करना शुरू करना होगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि लाइक बटन को दबाएं और एक टिप्पणी छोड़ें, ताकि मुझे पता चले कि क्या आप मेरे चैनल पर और अधिक मुफ्त सहबद्ध विपणन वीडियो देखना चाहते हैं। इसलिए अब हमारा उद्देश्य आवश्यक जानकारी तैयार करने में हमारी सहायता करने के लिए CHPT का उपयोग करना है। हमारे पिंटरेस्ट पिन के लिए हमें पिंटरेस्ट के लिए इन जैसे शीर्षक और विवरण की आवश्यकता होगी। और एक उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा कि NordVPN को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यह बहुत उदार 40% कमीशन वाला एक सॉफ्टवेयर है
और यह बहुत व्यापक दर्शकों के लिए आकर्षक हो सकता है। मुझे हाल ही में NordVPN को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया था प्रभाव पर, ताकि मैं आपको सहबद्ध लिंक प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया दिखा सकूं। और इसी तरह पहला कदम ChatGPT तक पहुंचना है। और यदि आपके पास पहले से कोई खाता नहीं है तो बस एक बनाएं। इसका एक निःशुल्क संस्करण है और मैं इस प्रक्रिया को छोड़ दूंगा। आपको आगे क्या करना चाहिए? ChatGPT के साथ जुड़ना शुरू करें। जैसे कि मुझे 4 कारण बताएं कि डिजिटल सुरक्षा के लिए NordVPN सबसे अच्छा क्यों है। आप पूछ सकते हैं कि यह उन देशों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए क्यों अनुशंसित है जहां सख्त ऑनलाइन प्रतिबंध हैं। जनसांख्यिकी के आधार पर जिसे आप लक्षित करना चाहते हैं, इस पाठ का उपयोग करके आप कम से कम 4 अलग-अलग पिन बना सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे पिन कैसे डिजाइन करें जो महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करें और लोगों को आपके लिंक पर क्लिक करने और साइन अप करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके लिंक के माध्यम से NordVPN। अब हम इस जानकारी को Pinterest प्रारूप के लिए बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने के लिए ChatGPT को दिए गए बिंदुओं को लेने और एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए कहें, जहां एक कॉलम में मुख्य बिंदु हो और दूसरे में विस्तृत विवरण हो, जिन्हें हम पिन विवरण के रूप में उपयोग करेंगे। ChatGPT आपके लिए एक स्प्रेडशीट तैयार करेगा और प्रत्येक बिंदु अपने विस्तृत विवरण के साथ आपके व्यक्तिगत Pinterest पिन के लिए सामग्री के रूप में काम करेगा, जिससे चार्ट को मदद मिलेगी। GPT भारी काम को अंजाम देगा। इसके बाद आप ChatGPT से 4 उत्तेजक पिन टाइटल बनाने के लिए कह सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पॉइंट के लिए उपयोगकर्ताओं को क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करें और इसमें इमोजी शामिल करें, क्योंकि जितने अधिक क्लिक आपको मिलेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आप NordVPN सदस्यता के माध्यम से कमीशन कमाएंगे। देखें क्या हुआ। ChatGPT ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं इसे केवल 4 टाइटल के लिए कह रहा था, लेकिन इसने NordVPN के लिए पिन टाइटल के 4 अलग-अलग संस्करण बनाए। इन 4 अलग-अलग पिन में से प्रत्येक के लिए टाइटल तैयार करने के बाद अगला कदम इन पिन को अपलोड करना है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास एक Pinterest प्रोफाइल है। इसे सेट करना 100% मुफ्त है और बहुत आसान है, इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन यदि आप प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं तो आप एक नया Pinterest खाता सेट करने के सभी चरणों के साथ मेरा शुरुआती स्तर का वीडियो देखना चाह सकते हैं। मैं इसे वहां लिंक करूंगा ताकि आप इसे देख सकें। जब हम इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाएं और मैं इसे दोहराऊंगा, बस मामले में याद रखें कि लगातार पोस्टिंग Pinterest से दृश्य और क्लिक आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप मासिक दृश्य कम करते हैं, मैं अपनी सलाह छोड़ दूंगा। अब प्रतिदिन 3 से 5 पिन बनाने का लक्ष्य रखें। इन पिनों को डिजाइन करने के लिए आप canva.com जैसे मुफ्त प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। ये उपयोगकर्ता के अनुकूल है और ये आपके पिनों को अलग दिखाने के लिए हजारों डिजाइन टेम्पलेट प्रदान करता है। हमेशा के लिए मुफ्त खाता प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जब आप टूल के अंदर हों तो बस पिन टेम्पलेट्स खोजें। आपको न केवल टेम्पलेट्स मिलेंगे, बल्कि यहाँ बाईं ओर आप देखेंगे कि कैनवा में स्टॉक फोटो और वीडियो के साथ एक बड़ी मीडिया लाइब्रेरी है। उनमें से अधिकांश पूरी तरह से मुफ्त हैं, इसलिए आप उन्हें कैनवा में अपने मुफ्त प्लान पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिजाइन बनाने के लिए इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और Pinterest पिन टाइप करना शुरू कर सकते हैं। और आपके पास 2 विकल्प होंगे। एक 1000 गुणा 1500 पिक्सल है, दूसरा थोड़ा लंबा है, और दोनों प्रारूप Pinterest के लिए व्यक्तिगत रूप से ठीक काम करते हैं। मैं अक्सर लंबे पिन पसंद करता हूं, क्योंकि वे आपको अपने पिन पर टेक्स्ट ओवरले का बड़ा फॉन्ट जोड़ने की अनुमति देते हैं, और इसलिए आप Pinterest फीड में एक लंबे पिन के साथ अधिक स्थान भी लेंगे। अब आप यहां बहुत सारे पिन टेम्पलेट देखेंगे। आपको ऐसे टेम्पलेट चुनने चाहिए जिनमें बहुत बड़ा टेक्स्ट हो फोन, और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट मोबाइल डिवाइस पर आसानी से पढ़ा जा सके। और ऐसा टेम्पलेट चुनने का प्रयास करें जहां टेक्स्ट ओवरले शीर्ष भाग में हो, या कम से कम यह पिन के बीच में जाए, लेकिन नीचे के भाग में नहीं, जहां उपयोगकर्ता टेक्स्ट को नोटिस भी नहीं करेंगे। मैंने यह टेम्पलेट इसलिए चुना क्योंकि इसमें बड़े फॉन्ट हैं जिन्हें पढ़ना बहुत आसान है, और मैं इस डिजाइन के साथ खेल सकता हूं, कुछ क्लिक के साथ विभिन्न तत्वों को बदलना। अब देखें कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। मैं अभी टेक्स्ट पर वापस गया और चैट में उत्पन्न शीर्षक GPT
और मैंने उन्हें इस मूल टेम्पलेट पर अपने पिन पर टेक्स्ट ओवरले के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैंने पहले कुछ शीर्षकों से टेक्स्ट कॉपी किया है जो NordVPN के मजबूत एन्क्रिप्शन को हाईलाइट करते हैं। यहां देखें, ये मेरे पिन पर बिल्कुल वही टेक्स्ट हैं जो हमारे पास ChatGPT में थे। फिर मैंने बैकग्राउंड फोटो भी बदल दिया। मुझे बस यहां बाईं ओर स्टॉक लाइब्रेरी में कुछ मुफ्त फोटो मिली और इसे पिन पर खींच लिया और फिर मैंने फोटो को थोड़ा सा फैला दिया ताकि विशेष पिन के आकार से मेल खा सके। अब नीचे देखें, मैं बस पहले पेज पर राइट क्लिक कर सकता हूं और इस पिन को दूसरे पेज पर डुप्लीकेट कर सकता हूं। यह मेरे सभी टेक्स्ट और डिजाइन को कॉपी कर देगा और अब मैं बस ChatGPT पर वापस जा सकता हूं और NordVPN में सख्त नो लॉग्स पॉलिसी के बारे में शीर्षकों के ब्लॉग से कुछ वाक्यांश ले सकता हूं। मैं बस अपने पिन के टेक्स्ट ओवरले को बदलने के लिए कॉपी और पेस्ट करता रहूंगा। फिर मैं बैकग्राउंड फोटो को कुछ और में बदल सकता हूं ताकि पिन वास्तव में अलग दिखे। अब मैं इन लाइनों के लिए एक रंग भी चुन सकता हूं जो फोटो पर हरे रंग से मेल खाता हो और कैनवा वास्तव में आपको सुझाए गए मिलान के रूप में यह बिल्कुल हरा रंग देता है। मैं पहले को डुप्लीकेट कर सकता हूं डिजाइन मेरे तीसरे पिन पर काम करना शुरू करने के लिए और मैं अगले 2 पिन डिजाइन के साथ भी ऐसा ही करूंगा। यहां देखें, मैंने अभी पिन नंबर 3 और 4 पर काम करना समाप्त किया है। मैंने यहां कुछ पंक्तियां ली, जैसे कि तीसरे पिन पर जी प्रतिबंधों को अलविदा कहें और फिर अंतिम पिन के लिए विज्ञापन और एमवेयर को अलविदा कहें और मैं पृष्ठभूमि पर बहुत अलग छवियों और पिन को अलग दिखने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मुझे बस इन फाइलों को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करने की आवश्यकता है। अब मैं छवि की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए PNG प्रारूप चुनूंगा क्योंकि यह Pinterest के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार में सभी 4 छवियों को डाउनलोड करने में थोड़ा समय लग सकता है और वे इस मामले में एक जिप फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएंगे और फिर जब आप उस फोल्डर को खोलेंगे तो छवियों के नाम के रूप में केवल संख्याएं होंगी और आप इन छवियों को वैसे ही ले सकते हैं जैसे वे हैं और उन्हें Pinterest पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें। यह एक प्रो टिप है जिसे मैंने पहले केवल अपने सशुल्क Pinterest पाठ्यक्रम में साझा किया था। ठीक है, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? तो आमतौर पर मैं एक अतिरिक्त कदम उठाता हूं और हमारे मुख्य फोकस कीवर्ड को शामिल करने के लिए फाइल नाम बदलता हूं। हम यहां लक्ष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि यहां मुख्य कीवर्ड सर्वश्रेष्ठ VPN सेवा है, इसलिए मैं अपनी फाइलों का यही नाम रखूंगा। मैं Pinterest एल्गोरिथम को इस पिन के बारे में एक अतिरिक्त संकेत देने के लिए ऐसा कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि अगर मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया तो आप फाइल नामों में कुछ यादृच्छिक संख्याओं के साथ फाइलों को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो शायद यह मेरे वीडियो को पसंद करने का सबसे अच्छा समय है। यह वास्तव में मुझे मेरे अगले वीडियो पर काम करने के लिए प्रेरित करता है और Pinterest मार्केटिंग के बारे में आपके पास जो भी प्रश्न हैं उन्हें नीचे टिप्पणियों में छोड़ दें। यह मुझसे अपने प्रश्न पूछने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यदि आप अपने फीड में मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लें और मैं आपको अपने 100% निःशुल्क Pinterest मास्टर क्लास का लिंक छोड़ दूंगा। आप इसे देख सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं कि मैं Pinterest SEO के साथ अपने Pinterest खाते पर 10 मिलियन से अधिक मासिक दर्शक कैसे प्राप्त करता हूं, तो नीचे विवरण में पहला लिंक देखें और हम अगले चरण पर आगे बढ़ रहे हैं। आइए अपने Pinterest पिन बनाएं। हम Pinterest पर वापस आएंगे, इस पिन बनाएं बटन पर क्लिक करें। और वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि यह बनाने का विचार क्या है पिन, और यदि आप इसे अपने खाते में नहीं देखते हैं तो यह पिन का एक प्रारूप है जिसे Pinterest धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से हटा रहा है। कई उपयोगकर्ता पहले से ही मेरे से अलग इंटरफेस देखते हैं जिसमें कोई विचार पिन नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि जिन उपयोगकर्ताओं के खाते पहले से ही